राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सीमा सिंह आप सभी को चरण स्पर्श करती हूँ। आज मैं आपको जीवंती का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत सावन मास के पहले और दूसरे शुक्रवार से शुरू किया जाता है। आइए अब हम जीवंती का व्रत कथा सुनते हैं। एक नगरी में एक राजा राज्य करते थे। वे राजा बड़े ही प्रतापी, दानी, महात्मा और धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे। राजा की रानी भी बड़ी ही धार्मिक, दयालु और दूसरों की मदद करने वाले स्वभाव की थी। राजा रानी प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे, लेकिन करनी का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। राजा और रानी दानी और महात्मा होने के बाद भी ईश्वर ने उन्हें संतान सुख नहीं दिया। राजा रानी बहुत दुख भोग रहे थे। रानी की एक सखी थी, वो रानी के मुंह लगी हुई थी। दासी हमेशा अपनी रानी को दुखी और उदास देखती तो वह उनके दुख का कारण भी जानती थी। तब एक दिन दासी ने रानी से कहा कि रानी माँ, अगर आप कहें तो मैं एक बात कहूँ। रानी ने कहा, कहो। तब दासी ने कहा कि रानी माँ, नगर में एक दाई है, वो दूसरों के बच्चों को, जिन्हें बच्चों की जरूरत होती है, उनको बेच देती है। अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं। तब महारानी ने अपनी दासी से कहा कि दाई को महल में बुला कर के लाओ। तब दासी उस दाई को महल में लेकर आई। रानी ने दाई से बात करी। तब रानी माँ ने अपने दुख की बात दाई से कही। तब दाई ने रानी माँ से कहा कि आप आज से ही गर्भवती होने का ढोंग शुरू कर दीजिए। मैं 10वें महीने में ही आपको एक सुंदर पुत्र दे जाऊंगी, परंतु आपको इस एवज में 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तब रानी माँ इसके लिए सहमत हो गई। ठीक 10वें महीने में वह दाई एक नवजात शिशु को लाकर दासी को पकड़ा जाती है। दासी उस शिशु को ले जाकर महारानी के बिस्तर पर सुला देती है। उस दिन राजा जी महल में नहीं थे। उस दिन राजा जी अन्य काम के लिए दूसरे नगर में गए हुए थे। महारानी की खुशी का ठिकाना न रहा। तब महारानी ने दासी से कहा कि तुम महल में राजकुंवर होने की खुशखबरी फैला दो। दासी ने महारानी के कहे अनुसार ही कहा। तब राजा को पुत्र जन्म होने की खुशी मिली तो वे बड़े उत्साहित हुए और वो उसी दिन महल में आए। महल में पुत्र होने की खुशियां मनाई गई। रानी माँ के आंचल से दूध नहीं आता था। राजकुंवर भूखा रहने के कारण पूरे समय रोता रहता था। राजकुंवर ऊपर का दूध भी नहीं पीते थे। तब रानी माँ ने यह बात अपनी दासी से कही। दासी ने जाकर दाई को कही। तब दाई उस औरत को लेकर राजमहल में आई जिसके बच्चे को उसने 5,000 रुपये देकर खरीदा था। वह औरत एक सुनार की पत्नी थी। तब दाई उस सुनार की पत्नी को लेकर महल में आई और दाई ने रानी माँ से कहा कि यह वही औरत है जिसका बच्चा मैंने आपको दिया। आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, उसमें से 5,000 रुपये मैंने इस सुनार की पत्नी को दिए हैं। मैंने इसी का बच्चा लाकर आपको दिया था। अब यह महल में रोजाना आपकी मालिश करने के नाम से आया करेगी और रोज राजकुंवर को दूध पिला जाया करेगी। इस तरह सुनार की पत्नी रोज राजमहल में रानी माँ के मालिश के बहाने आती और राजकुंवर को दूध पिलाती। इस तरह वह सुनार की पत्नी महारानी की विश्वास पात्र हो गई। परंतु सुनार की पत्नी का मातृत्व जाग उठा। वो अब अपने बच्चे के बिना न रह पा रही थी। तब एक दिन सुनार की पत्नी ने एक उपाय बनाया।
रात के समय वह चुपचाप राजमहल में गई और एक कपड़े का पुतला रानी माँ के बिस्तर पर रख गई और राजकुंवर को उठाकर भाग गई। आधी रात्रि को जब रानी माँ की आंख खुली और बिस्तर पर राजकुंवर की जगह कपड़े का पुतला देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजा को जब इस बात का पता लगा तब राजा ने रानी से पूछा कि तुम्हारी सेवा में कौन लगा हुआ था। तब रानी माँ ने सुनार की पत्नी के होने का बताया। राजा ने उसी समय सैनिकों को हुक्म दिया कि सुनार की पत्नी को लेकर आओ। सुनार की पत्नी जब महल में आई तब राजा ने उससे कहा कि तुम्हारा न्याय सबके सामने करूं या एकांत में। सुनार की पत्नी ने कहा कि अगर राजा जी, अगर आप न्याय एकांत में करेंगे तो आप मुझे निर्दोष मानकर छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपने यह न्याय सबके सामने किया तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी। राजा को यह बड़ा अजीब लगा। राजा ने उससे कहा कि तू निर्दोष साबित नहीं हुई है तो तू अपने आप को निर्दोष कैसे बोल रही है और इसमें तू मेरी बदनामी क्यों बता रही है। तब राजा ने रानी और सुनार की पत्नी को एक साथ खड़ा किया और रानी से कहा कि सुनार की पत्नी के सामने तुम यह सिद्ध करो कि यह राजकुंवर किसका है। रानी भयभीत हो गई और वह अपनी आंखें नीचे कर लेती है। राजा को लगा कि रानी ने आंखें नीची क्यों करी, जरूर इसमें कोई भेद है। राजा ने सुनार की पत्नी से कहा कि तुम रोज महल में रानी की मालिश करने आती थी और कोई महल में आता नहीं था, तो तब तुम ही राजकुंवर को लेकर गई हो और उसकी जगह तुमने कपड़े का पुतला क्यों रखा। तब सुनार की पत्नी ने कहा कि महाराज, आपका और रानी जी का बालक कपड़े का पुतला बन गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। सुनार की पत्नी की बात सुनकर रानी बीच में ही बोली कि लड़का कभी कपड़े का पुतला बन सकता है। रानी को लगा कि मैं यह बात बोलूंगी तो सुनार की पत्नी की बात झूठी साबित हो जाएगी, लेकिन सुनार की पत्नी रानी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है कि महारानी जी, प्रसव की पीड़ा उठाए बिना आप जन्मदाता और जन्म देने वाली माँ कैसे बन सकती हैं। तब राजा ने सुनार की पत्नी से कहा कि जो भी सच्चाई है तुम उसे बताओ, अगर तुम सच साबित कर दोगी तो यह लड़का भी तुम्हारा हो जाएगा और मैं तुम्हें निर्दोष छोड़ दूंगा। तब सुनार की पत्नी ने कहा कि आप सबसे पहले नगर में से दाई को बुलवाइए। तब राजा ने दाई को बुलवाया। तब सुनार की पत्नी ने दाई से कहा कि दाई, सच सच बताओ कि यह राजकुंवर किसका है। तब दाई ने कहा कि यह बच्चा तो तुम्हारा है, मैंने तुम्हें इस बच्चे के बदले में 5,000 रुपये दिए थे। राजा ने रानी की तरफ देखा कि तुमने 5,000 रुपये देकर एक माँ से उसका पुत्र अलग किया, इतना घोर पाप किया। तब रानी माँ ने कहा कि महाराज, मैंने इस औरत को 10,000 रुपये दिए थे। तब वह दाई बोली कि रानी माँ, आप सच कह रही हैं, आपने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये मैंने इस सुनार की पत्नी को दिए और 5,000 रुपये मैंने रखे। जब राजा ने ये पूरा वृतांत सुना तब राजा ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं जानना है, अब कुछ सुनने को बाकी भी नहीं रहा है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। तब राजा ने सुनार की पत्नी से कहा कि यह बच्चा तुम ले जा सकती हो और तुम निर्दोष हो। उसी समय जब सुनार की पत्नी अपने बच्चे को लेकर जाने लगी तो रानी माँ जोर जोर से रोने लगी। तब सुनार की पत्नी ने रानी माँ से कहा कि हे रानी माँ, आप किसी प्रकार का दुख मत कीजिए, मैंने यह बच्चा माता जीवंतिका का व्रत करके किया है और उन्हीं की कृपा से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है। आप भी जीवंतिका माताजी का व्रत कीजिए, आप भी पुत्र अवश्य पाएंगी। माता जीवंतिका सबका ध्यान रखती है। रानी माँ ने कहा
कि यह व्रत कब करते हैं और इस व्रत की क्या विधि है। तब सोनार की पत्नी ने कहा, रानी माँ, यह व्रत श्रावण मास के पहले और दूसरे शुक्रवार से शुरू करते हैं और जीवंतिका माता का विधि पूर्वक व्रत करते हैं। इस व्रत में पीली वस्तुओं को नहीं छुआ जाता, नहीं पीला खाया जाता है, नहीं पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीतल के बर्तनों के भी हाथ नहीं लगाया जाता। व्रत के एक दिन पहले ही सभी सोने के आभूषण को उतार दिया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण किया जाता है। घी का 5 मुखी दीपक जलाते हैं। एक पाटे पर माता जीवंतिका का चित्र रखा जाता है और उन्हें चावल, कुमकुम, फूल अर्पित किया जाता है। मीठा में हलवा या खीर चढ़ाई जाती है और जीवंतिका माता की कहानी सुनी जाती है और उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तब रानी माँ ने भी श्रावण मास के पहले शुक्रवार से ही जीवंतिका माता का व्रत पूरे विधि विधान से किया। कुछ समय पश्चात ही रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जय हो जीवंतिका माता की। इस प्रकार अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपको कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कथा सुनने का पूरा फल मिलता है। धन्यवाद।